देखते ही मुद दिया भाई, ढकी है ये। अच्छा मैंने पकड़ लिया। टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है। ये वो नस्ल है जो 25 फीट तक जा सकती है, 30 फीट तक की भी हो सकती है। ये इंसान खा सकता है अभी? अल्लाह ना करे इसको मौका मिले ना, किसी छोटे बच्चे को तो निकल सकता है। पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सांप कह सकते हैं। जंगलात के अंदर इनको हिरनों के ऊपर हमला करते हुए देखा गया है। क्रोकोडाइल के ऊपर इसने अटैक करके उसको मार दिया। इसकी ग्रिप कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब अगर मैं इसका गला छोड़ दूं तो ये चौक भी कर सकता है गला। पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, इनको इंपोर्ट कराया जाता है यूएसए से, थाईलैंड से, दूसरी जगहों पे। तो आपको देख रहा भी है, ये चूजा है और ये अभी 4 महीने का है। ये 10 से 13 फुट तक ये इसकी जो है हाइट चली जाएगी, 10 फुट से ऊपर हो सकती है। इसकी जो पैर है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे जुरासिक पार्क के अंदर जो डायनासोर होता है ना, इसके 3 पैर होते हैं। और एक फैक्ट बताता हूँ, ये पत्थर भी खा जाते हैं। और सबसे जबरदस्त बात, इसका जो गोश्त जितना भी खा ले कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसका गोश्त वैसे क्या रेट चल रहा है कुछ मार्केट में? ऑस्ट्रिच के रेट जो है वो थोड़े से बढ़ गए मार्केट में ड्यू टू रिस्पेक्टेड जफर भाई ने बढ़ा दिए भाई, जाहिर है वो जो चीज उन्होंने खुद ने रेट नहीं बढ़ाए, उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया। 24 अंडों के बराबर एक अंडा होता है इनका। अच्छा। 24-25 बंदे मिल के अगर खा सके ना तो वो जाके खत्म होगा। ये कुर्बानी किस तरीके से होती है ये जरा बताएं। गर्दन के इस हिस्से से यहाँ से भी इसको कट करते हैं और फिर यहाँ से भी करते हैं, लेकिन मेन ये जगह है। इसकी कोई कॉन्फ्लिक्ट की यार इस जानवर से ही एग्रेसिव होता है? इसको जो ना प्रेडेटर्स बहुत सारे मिलते हैं, उनका सामना होता है, जैसे कि रगड़बग्गे, भेड़िए, ये इनके बच्चों पे हमला करते हैं। और इवन शेर तक भी। आदमखोर मछली, उसके ऊपर इंग्लिश फिल्म बनी पिराना, जिसके ऊपर पूरी मूवी बनी है कि वो इंसानों को खा जाती है। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसको किसी बड़े टैंक में रखते हैं ना तो ये नजर भी नहीं आती। इसके बिल्कुल रेजर ब्लेड जैसे दांत है, छोटे से दांत है। इंसानों को खा जाती है? ब्लीडिंग हो रही हो पानी के अंदर, क्योंकि ऐसा हुआ है, इसने 3-4 दफा जो इंसानों पर अटैक किए हैं। अगर आपके पैरों से, हाथों से ब्लीडिंग हो रही है और आप उसको उस रिवर के अंदर है, तो उसको कई किलोमीटर दूर तक जो खून की स्मेल आ जाती है। फिर ये अपने पूरे ग्रुप के साथ हमला करती है और जितनी आपने स्पीड देखी ना, इसी स्पीड से ही अटैक कर रही होती है। मोर इंडिया का नेशनल बर्ड ये ब्लैक शोल्डर पिकॉक है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मोर को कितना खूबसूरत बनाया, लेकिन मोर अपने पैर को देख के रोता है। और ये मेल है, मेल की निशानी होती है कि मेल खूबसूरत होता है। और मेल खूबसूरत होता है इसके अंदर। ये आपके सामने ये मेल है। अगर अभी फीमेल होती है, आप कहते हैं यार ये तो कोई मुर्गी नुमा कोई चीज ले आए। अब मोर के बारे में एक मिथ है कि मोरनी जो है वो मोर के आंसू पीती तो प्रेग्नेंट हो जाती है। और पीती है आंसू? मैंने नहीं देखा। जब मोर रोमांटिक मूड में होता है ना, तब ये टेल खोलता है फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए और अपने सराउंडिंग को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ। बत्तख नहीं है। अच्छा, ये बत्तख नहीं, स्वान है ओरिजिनल, जिसे कहते हैं हंस। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये बताएं इसकी क्या चाल बहुत खूबसूरत है। कौवे को लिया जाता है चालाक, और उस सेंस के अंदर ना लव के गेस्चर में कभी लिया है? नहीं लिया। इजिप्शियंस की जो लैंग्वेज है, जो पिरामिड के अंदर आप जो टेक्सचर्स बने होते हैं, उस जमाने में अल्फाबेट नहीं होते थे। वो एनिमल्स की पिक्चर्स के थ्रू जो है वो चीजें बताया करते थे। तो अगर किसी को लव एक्सप्रेस करना है तो वो स्वान बना देते थे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। देता है रोज एक एक जानवरों को चुम्मी, इतना प्यार क्यों करता है जिम्मी? नादिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? आपकी मोहब्बत है। देता है रोज जानवरों को चुम्मी, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल उठ के चुम्मियां ही देते हैं आप, ऐसा ही समझना। आप जानवरों के इमरान हाशमी हैं। कुछ और बोल दें। नहीं, शाहरुख खान बोल दें। शाहरुख खान के इतने बाल थोड़ी हैं जितने आपके सर पे। बाल तो कम हो रहे हैं। एक बात है, बाल बहुत कम हो गए हैं जिम्मी, ये मानने वाली बात है। फौरन लेटने का काम है हेयर ट्रांसप्लांट की गद्दी पे। अच्छा जी जी जी, चलें फिर जाएंगे। हाँ, जाएंगे फिर उधर। मर्द की शख्सियत में सबसे पहली चीज जो है वो बाल है, जो दिखते हैं। दूसरे नंबर पे दांत टूटे हुए हो अगर मुंह को, सही कह रहे हैं। तीसरे नंबर पे ये कलर, और चौथे नंबर पे साइज मोटा पतला। बिल्कुल सही, ये है तरतीब, ये याद रखें। बिल्कुल। लेकिन पहले नंबर पे नोट है जो आपके पास भरपूर है। आपकी वजह से, तो अल्लाह ताला की देन है, आप वसीला है। और आपकी इस पॉडकास्ट की वजह से जो हमारी जिंदगी में चेंजेस हुई ना, वो मैं बता भी नहीं सकता आपको। लेकिन आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। आप क्रिएटिव हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि टैलेंट पानी और पात नहीं रुकता, वो निकल ही जाता है। मतलब इसे कोई रोक ही नहीं सकता। मुश्किल होती है। ये जेन्युइन बात है, ये जेन्युइन बात है, ये मेरे सुनहरे अकवाल हैं। ये बहुत गहरे अल्फाज आपने। ये रुकेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं से निकलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये आप भी बहरहाल निकले हैं।
और चलते हैं पहले फाट की, मतलब पहले जानवर की तरफ। पहला जो जानवर है ना आज का, वो ऐसा जबरदस्त जानवर है नादिर भाई कि आप उसे देखते ही ना, एक तो उस जानवर का नाम कुछ और है, लेकिन जहन में हमें किसी का नाम आ जाता है, बड़ी अच्छी शख्सियत है, उनका नाम आ जाता है। हाँ। उस जानवर के जो पैर है वो डायनासोर के जैसे हैं। अच्छा। है वो परिंदा मगर उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। अंडा भी देता है तो वो 1 किलो से ज्यादा का ही होता है, और 1 किलो पत्थर भी वो खा सकता है, जिसके 3 पेट होते हैं। एक ऐसा जानवर। क्या बात है भाई। अब आप जैसी जानवर बुलाऊंगा ना, आपके जहन में आएंगे जफर भाई। जफर भाई ने तो मशहूर कर आजा दिया आजा ना, आजा जफर भाई। भाई ने। ऑस्ट्रिच, आप भाई। ऑस्ट्रिच ले आए हैं। और ये ऑस्ट्रिच का चूजा है, चूजा है? शुतुरमुर्ग नहीं, चूजा ही है, अभी 4 महीने का है ये, और बहुत छोटा है अभी, तो ये बहुत बड़ा होगा, ये 10-12 फीट 13 फीट। यहाँ बैठेगा नहीं, अपनी मर्जी, सेठ का जानवर है ना, अपनी मर्जी से चलता है ये। अच्छा। ओ, अच्छा, इसकी गर्दन पकड़ लेना, गर्दन पकड़ के इधर ले। इधर ले आना उसको, थोड़ा गर्दन पकड़ ले इधर ले आप। आना, इधर इधर मेरे भाई, यहाँ पे ले आना। ये है, ये आ गया भाई। आ बेहतरीन है, आ थाम लो, गया। गोद में बिठा ले आप। बेहतरीन हो गया है, वाह। ये अभी ये चूजा है? ये चूजा है, और ये अभी 4 महीने का है। ये 10 से 13 फुट तक ये इसकी जो है हाइट चली जाएगी, 10 फुट से ऊपर हो सकती है, और ये सिर्फ 3 साल में इतना बड़ा हो जाएगा। इसकी जो पैर है ना, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जुरासिक पार्क के अंदर जो डायनासोर होता है ना, बिल्कुल वैसे इसके जो है वो पैर है, और 3 पेट होते हैं इसके 3 पेट होते हैं। और एक फैक्ट बताता हूँ, ये पत्थर भी खा जाते हैं। पत्थर खाते हैं, और जो फार्मिंग इनकी करते हैं ना, वो उनको पत्थर खिलाते हैं ताकि इनका खाना सही से हजम हो। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने खुद देखा है, ये पत्थर खाता है, और हम भी इसको स्टोन्स देते हैं। अगर ये पत्थर ना खाए तो उसका खाना हजम करने में इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके दांत नहीं होते हैं, और ये जो खाते रहते हैं ना, तो पेट के अंदर वो पत्थर जो वो दांत का काम करते हैं, इस वजह से इनके 3 पेट होते हैं, और ये ऐसे बैठेगा ही नहीं। खतरनाक किस्म का जानवर है। और ये वालेकुम। अच्छा, मैंने पकड़ लिया, आ जाओ, मैंने पकड़ लिया, बुद्धि से पकड़ लिया तुम। आ जाओ बेटा, जाने नहीं दूंगा। पिछली पॉडकास्ट में भी बंदर भाग गया था, पिछली पॉडकास्ट में भी बंदर भाग गया था। इसकी गर्दन से पकड़े आप इसे। ये नहीं रुकेगा नादिर भाई, गर्दन से अगर पकड़ेंगे ना और ये वो भागेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये आराम से खड़ा हो जाए। ये वाला कौन सा जानवर है? मतलब ये तो अच्छा अपना बंदा। अच्छा, बहरहाल बैठ जाए। और इसको जो है ना, इसके जो फेदर्स है ना, वो भी बड़े काम के होते हैं। आपने गाना याद दिलाता हूँ, ऋतिक रोशन का एक गाना है जिसके अंदर वो एक पर ऐसे करके हिला रहा है, जब दिल मिले मिले मिले, देखा है वाला गाना, आपने सुना? दिल मिले मिले। हाँ, उसके अंदर जो वो जो पंख जो लहरा रहा है ना, वो ऑस्ट्रिच का पंख है। अच्छा अच्छा। तो और इसके बारे में जमाई ली है ऑस्ट्रिच। हाँ, इसने जमाई ली, और एक अजीब सी आवाज भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये मेल है फीमेल है? ये तो भी फीमेल है। अगर ये मेल होगा ना, तो इसका जो कलर है ना, वो ब्लैक हो जाएगा फेदर्स का। अच्छा। और अगर ये फीमेल होगी तो उसका कलर कुछ इस तरह का होगा, हल्के रंग का। तो ये मोस्टली जो है वो फेदर्स इस तरह के हो रहे हैं, मतलब ये जो जब अडल्ट होगी तो इसके कलर जो है ना ज़्यादातर इस तरह हो जाएंगे, और ये फीमेल हो जाएगी। अंडा देने के लायक कब हो जाती है ऑस्ट्रिच? अंडा तकरीबन ये 4, 5, 6 साल की एज से जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड कि इनको कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है, इनकी फीड प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि इनको खाना बहुत चाहिए होता है, इनको केयर अच्छी करनी पड़ती है, पानी ये बहुत ज़्यादा पीते हैं, जगह इनको खुली चाहिए होती है, ड्राई जगह देनी पड़ती है, सैंड देनी पड़ती है, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तब जाके जो इनकी ब्रीडिंग होती है। पहले तो लोग इनके बारे में जानते ही नहीं थे। अब इतनी ताकत है इसकी। हाँ, ये कि बच्चा है, चूजा है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं नहीं रोक पा रहा, बंदा नहीं रोक पा रहा। पला हुआ है, ये भी पला हुआ है। अगर ये वाइल्ड होता तो ये तो अभी शायद इस टेबल को तोड़ देता अपने पैर के जोर से। इतनी ताकत होती है इसके गोश्त के अंदर, इतनी ताकत है ऑस्ट्रिच के गोश्त के अंदर, इतनी ताकत है कि मैं आपको क्या बताऊं। बीफ से ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसके मीट के। इसके मीट के अंदर विटामिन B12 भी होता है, और सबसे जबरदस्त बात, इसका जो गोश्त जितना भी खा ले कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है मीट। वाह, इसका गोश्त वैसे क्या रेट चल रहा है कुछ मार्केट में? देखिए, अभी जो है ना ऑस्ट्रिच के रेट जो है वो थोड़े से बढ़ गए मार्केट में, ड्यू टू रिस्पेक्टेड जफर भाई, हमारे जफर भाई ने बढ़ा दिए भाई, जाहिर है वो जो उन्होंने खुद ने रेट नहीं बढ़ाए, उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रिच का नाम इतना लिया कि हर बड़े सेठ ने वाकई कहा कि यार ये ऑस्ट्रिच मंगवा के मेरे फार्म पे भी रख ही लो, और इसके रेट मार्केट में बढ़ते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चूजा है ना, आज से कोई 2-3 साल पहले तक इसकी कीमत थी 40,000 रुपए, अब ये 1 लाख क्रॉस कर गया है इस हाइट पे। तो बड़ा जोड़ा सोचे कितने का होगा? बड़े जोड़े पहले मिलते थे 1.5 से 2 लाख तो के। इसका मेरा ख्याल है मीट फिर कुछ 3-4 हजार से कम का तो नहीं होगा? हाँ, अब ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसकी फार्मिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है, इनकी प्राइस भी बढ़ गई है। अंडा भी इसका ठीक ठाक बड़ा होता है। अब मेरे पास इंशाल्लाह एग्स आएंगे तो मैं आपको भिजवाऊंगा, आप खा के देखिए, बड़ा जबरदस्त। 24 अंडों के बराबर एक अंडा होता है इनका। अच्छा। जो मुर्गी के जो 24 अंडे अगर आप मिलाएं तो उसका एक अंडा बनता है। आप समझ ले, इतनी गिजाइत, इतनी ताकत, और इतना ज्यादा होता है कि जितने 24-25 बंदे मिल के अगर खा सके ना, तो वो जाके खत्म होगा, इतना बड़ा उसका और टेस्ट कैसा होता है आमलेट वगैरह? टेस्ट जो है इसका, जो देसी अंडे होते हैं
उससे थोड़ा सा और उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, उतना ज़बरदस्त होता है। और थोड़ा सा खाने में भी इसका जो टेक्सचर है वो अलग होता है। आपको देख रहा भी है अभी, आपको बहुत, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, खूबसूरत जानवर है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि हमने सुना है कि ये हज़रत नूह अला नबीना के ज़माने में ये उड़ता था, और ये उड़ने की ताकत, अब ये बात मुस्तनद है या नहीं है कि उसके बाद ये ताकत इससे ले ली गई है और ये चलता है, वरना ये पहले उड़ा करता था ये जानवर, तो ये परिंदा सॉरी। तो ये अब मुझे ये बताएं, ये क्या वजह है कि ये कोई साइंटिफिकली जाहिर है चीज़ों में रिसर्च हुई होगी कि ये उड़ क्यों नहीं सकता, पर भी है, सब कुछ है। मेरा जो एक नज़रिया है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी जानवर होता है ना, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अल्लाह ताला ने हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि उसको अगर दूसरी चीज़ ना भी हो ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये उड़ नहीं सकता ना, तो ये भाग सकता है, और 73 किलोमीटर पर हार की स्पीड से भाग सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब ये दौड़ लगाए तो आप अंदाज़ा लगाएं 73 मतलब आप ये किलोमीटर समझ ठीक लें ठाक कि होती है। ये 1.5 घंटे में हैदराबाद पहुंच रहा है भाई। हाँ, 1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएगा, हैदराबाद पहुंच रहा है भाग, आराम से पहुंच सकता है। तो इतनी इसकी स्पीड है। तो इसकी जो लेग की जो मसल्स है ना, उसमें ज्यादा पावर है, इसके विंग्स में नहीं पावर है। दूसरा, इसका वेट इतना ज्यादा है ना कि इसके विंग्स इसका वेट नहीं उठा सकते। इसके पर छोटे और इसके फेदर्स इसको सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये नहीं उड़ पाता। जिसकी वजह से नहीं उड़ सकता, और उसको उड़ने की नीड भी नहीं है। ये क्योंकि जमीन पे रहना है इसने, ये जमीन पे अंडे देता है, अपने बच्चे वहीं पालता है, इसकी खुराक भी जमीन पर ही है, और ये इतना भारी भरकम है कि इसे नीड नहीं पड़ती फ्लाई करने की। तो ये अगर बिलफर्ज इसको छत से यूं फेंका जाए, हाँ, तो इतनी स्टेबिलिटी है इसमें कि नहीं, उतर फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। बिल्कुल ये नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। 2-3-4 फुट तक की हाइट ठीक है, लेकिन छत से तो एक बहुत ज़्यादा, तो ये इंजर्ड हो जाएगा, ये नहीं संभाल पाएगा अपने आप को। इसके फेदर्स जो है अभी इसको कोई इतना, ज़राफ फैमिली से कोई है इसका ताल्लुक, कोई मतलब कोई कजन लगते हो, फर्स्ट कजन रखते हो या कोई, क्योंकि इसकी गर्दन और उनकी गर्दन दोनों सेम है। नहीं, जिराफ फैमिली से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये और जिराफ एक ही कंट्री के हैं, मतलब अफ्रीका से ही ताल्लुक रखता है ये भी। इसकी 2 ही स्पीशीज हैं दुनिया में, जिसमें से एक ये अफ्रीकन ऑस्ट्रिच है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि जिराफ मैमल हैं, ये बर्ड है, तो बिल्कुल उससे दूर दूर का कोई नाता तो इनकी उसका है नहीं। अच्छी आदत और बुरी आदत आपको क्या लगती है? इसकी अच्छी आदत जो है ना, वो ये है कि ये बहुत अच्छे पेरेंट होते हैं, अपने बच्चों को बहुत ख्याल रखते हैं। और मतलब ऐसा होता है कि फीमेल अंडों पे बैठी है, अगर वो थक जाती है थोड़ी देर के लिए, मेल अंडों पे बैठ जाता है कि चलो बेगम तुम टाइम ले लो। ये मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ, मेल अंडों पे बैठ ठीक रहा है। है, वाह वाह। और इनकी बुरी आदत ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव हो जाने पर अगर ये किसी को किक कर दें, तो उसकी किक जो है वो जानलेवा है। मतलब अल्लाह ना करे, अगर ये हिट कर दे, फुल साइज जो किसी को हिट कर दे, तो बंदा या तो बहुत सीरियस इंजर्ड होगा, आईसीयू में पड़ा होगा, या फिर वो मर जाएगा। नहीं करेगा। मैं एक ऐसी जगह के ऐसे फार्म को जानता हूँ जहाँ पे जो ना ऑस्ट्रिच ने लात मारी थी जू कीपर को, उसके सर पे, और उसका जो स्कल है ना, ये फ्रैक्चर हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। मैं बता रहा हूँ, इसके पैर बिल्कुल डायनासोर जैसे हैं। आप गूगल करेंगे, इसके पैर देखेंगे, डायनासोर में जुरासिक पार्क मूवी के अंदर आप पैर मैच करेंगे, बिल्कुल वैसे लगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये डायनासोर की कोई ब्रीड ही चली आ रही है, और कोई बिगड़ी हुई नस्ल है, मतलब बिगड़ी हुई कोई फॉर्म है, मतलब सही वर्ड वो है कि क्रॉस होते 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 जैसे कुछ जानवर दुनिया से खत्म होने लगे हैं। एक शेर टाइप की कोई एक नस्ल थी, चीता टाइप की, तस्मानियन टाइगर, हाँ बिल्कुल वो खत्म हो गई है दुनिया में। कह रहे हैं कि आने वाले टाइमों में शायद हमारे पोते हिपोपोटामस ना देख पाए, बिल्कुल, और गेंडे ना देख पाए, गेंडा वो जो बिल्कुल सींग वाला राइनो वो ना देख पाए, वो बहुत कम होने लगे। व्हाइट लाइन बहुत कम होने लगे, बिल्कुल। और इसी तरीके की फिर मछलियों में बहुत किस्में हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसका एक अभी जो ना रिसेंटली एक वो हुआ है कि भेड़िए की एक ऐसी किस्म थी, वाइट कलर के वुल्फ थे, जो दुनिया में खत्म हो चुके थे आज से कोई पता नहीं कितने 100 साल पहले, लेकिन अब वो दोबारा लाए गए वापस। जदीद साइंस का इस्तेमाल किया गया है, उनके डीएनए और उनके जो फॉसिल्स होते हैं उनमें से डीएनए निकाले गए, उनको मैच किया गया, और फिर अभी जो है ना कामयाबी के साथ 3 वो भेड़िए पैदा किए गए, जिसकी नस्ल आज से कई 100 साल पहले खत्म हो चुकी है। बताइए क्या नाम है? जेनेटिकल, मैं उसका नाम भूल गया हूँ वो वुल्फ का, लेकिन बहुत व्हाइट कलर के वुल्फ हैं, मुझे इस वक्त उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन रिसेंटली मतलब अभी महीने 1.5 महीने पुरानी ही बात है वो। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, वो अपना काम दिखाएगी फ्यूचर में। एक तरफ आपकी बात दुरुस्त है कि शायद हमारे बच्चे कुछ जानवर ना देख पाए, और ये बात भी दुरुस्त हो सकती है कि हो सकता है कि हमारे बच्चे डायनासोर भी देख पाए, क्योंकि अगर भेड़िए लाना पॉसिबल है तो इसी चीज का इस्तेमाल करके डायनासोर भी तो आ सकते हैं। यार ये बात सही है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग मतलब कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं, हम आने वाले टाइमों में टी-रेक्स देख रहे हैं?
आने वाले टाइमों में जितने अभी जो ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट, उनमें जितने जेनेटिकल इंजीनियरिंग को जानते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे और शायद उस बात से मुत्तफिक भी हों कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे बच्चे डायनासोर भी देख पाए, वो भी जिंदा। हाइपोथेटिकल, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरफ जो है हमारी साइंस जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें जो है पॉसिबल होती जा रही जो पहले नहीं थी। तो हो सकता है कि किसी डायनासोर के फॉसिल से, किसी उसकी ऐसी चीज़ से वापस उसका डीएनए जो है किसी दूसरे जानवर के साथ जोड़ लिया जाए, उसकी जो कड़ियाँ जो टूटी हुई है, जैसे कि मूवी के अंदर भी दिखाया गया जुरासिक पार्क के अंदर, ये चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नहीं है, हो सकती है, चांसेस इसके हैं। अशरफुल मखलूकात है, इंसान को अल्लाह पाक ने जो दिमाग दिया है वो पता नहीं क्या कर जाएगा आने वाले टाइम में, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा बाय द वे, इसकी कुर्बानी किस तरीके से होती है ये जरा बताएं। सल्ला इसका यहाँ से फेरा जाता है, नीचे से फेरा जाता है, जैसे ऊंट की होती है ना, ऊंट की नहर, यहाँ से गर्दन के इस हिस्से से यहाँ से भी उसको कट करते हैं और फिर यहाँ से भी करते हैं, लेकिन मेन ये जगह है जहाँ से इसको ज़िबा किया जाता है, ये जगह है। और इसको खाया भी जा रहा है, अभी इसकी फार्मिंग भी हो रही है और उस पर बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है पाकिस्तान में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि जो मीट अब मार्केट के अंदर जैसे कि चिकन है और दूसरे मीट है, उन सबसे काफ़ी हद तक बेहतर है ना ये। देखें कोलेस्ट्रॉल नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे विटामिन आपको दे रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसके लिए सप्लीमेंट्स खाए जाते हैं। विटामिन B12 अगर आपको आपके मीट जो घर के खाने के अंदर मिल रहा है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है। तो बहुत इसका मुझे फ्यूचर लग रहा है कि इसकी फार्मिंग की जाए जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर की जाती है। इसका मीट एक्सपोर्ट हो सकता है, दुकानों पे बिक सकता है, लोग खाने के लिए। जब इसकी प्रॉपर फार्मिंग होगी तब इसका रेट भी नीचे आ जाएगा। अभी इसकी डिमांड ज़्यादा है और ये है कम, इस वजह से इसके रेट ऊपर है। अच्छा, ये अटैक जो करता है ज़्यादातर चोंच से करता है या लेग से? चोंच से इसकी कुछ भी नहीं होता, इसकी चोंच कुछ भी नहीं करेगी, इसकी चोंच जस्ट ऐसे ऐसे हिट करेगी, क्योंकि ना नोकीली है, ना दांत है, ना कुछ है। लेकिन इसके जो लेग है वो बहुत खतरनाक है और वो ये मुंह खोला फिर जमाई लिए, ये ऐसी जमाई ले रहे हैं। और इनके अंदर एक बड़ी बुरी आदत है, ये क्या करते हैं, हर वो चीज़ जो उनको लगता है खाई जा सकती है उसको खा लेते हैं। मतलब अभी अगर आपकी कोई सिक्का गिरा हुआ होगा ये खा जाएगा शायद। मेरे दोस्त के घर में ऑस्ट्रिच थे, यकीन माने वो मोबाइल खा गए थे उसका मोबाइल निकल गए थे। और इसके बाद जो है ना वो 2-3 मिनट तक जो है ना हम फोन करते रहे थे, उसके पेट के अंदर घंटी बज रही थी। अच्छा वैसे बाय द वे, ऑस्ट्रिच एक रिसर्च है जो मुझे याद आ रही है, ऑस्ट्रिच को नहीं पता कि वेल एग्जिस्ट करती है। हो सकता है, क्योंकि ये कभी समंदर पे गया ही नहीं और गया भी कैसे होगा पॉसिबल। वेल को भी नहीं पता कि ऑस्ट्रिच एग्जिस्ट करती है। नेवर नोस, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक बड़ी रिसर्च गहरी बात करी है आपने कि इस तरीके से तो किसी भी जानवर को नहीं पता होगा कि कौन सा क्या है। हाँ, जो से वो देख रहा होगा उसको उसी का पता होगा। बात ही है, ये बात तो है, बिल्कुल बात आपने एक सही बात करी है ये बात ये। अच्छा, जैसे सांप का नेवले से टसल है, इसकी कोई कॉन्फ्लिक्ट की यार इस जानवर से ही एग्रेसिव होता है? ये इसके साथ ये होता है कि जब इसके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो अफ्रीका के अंदर जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की, बायोडाइवर्सिटी जो है, उसके अंदर इसको जो ना प्रेडेटर्स बहुत सारे मिलते हैं, उनका सामना होता है। जैसे कि एक हाइना है, फॉक्स है, लगड़बग्गे, भेड़िया, ये इनके बच्चों पे हमला करते हैं, और इवन शेर तक भी। लेकिन ये उनको बड़ा टफ टाइम देते हैं, उनको भी ये ठीक ठाक जो है लाते वाते चलाते हैं। और इसकी जो स्पीड है ना, तो उसको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बात तो है, एज सच तो इसकी कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब इसकी फैमिली पे बात आती है ना, फिर तो कोई भी इसका दुश्मन है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, तो अपने पिंजरे में भी नहीं आने देता। बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑस्ट्रिच। और लेके जाया जाए और दूसरा प्राणी छोड़ा जाए। आदमखोर मछली बड़ी मशहूर है, उसके ऊपर इंग्लिश फिल्म बनी, पिराना, नाम सुना है? प्राणा का नाम सुना है बॉलीवुड में। प्राण नहीं, पिराना एक मछली है, पिराना का सुना है, जिसके ऊपर पूरी मूवी बनी है कि वो इंसानों को खा जाती है। तो वो हमने सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए जो है ना इम्पोर्ट करवाई इंडोनेशिया से, ये आ गई है। इंसानों को खा जाती है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं, ये है रेड बेली पिराना। और ये इसके छोटे छोटे बेबीज हैं, जब ये बड़ी हो जाती है तो ऑलमोस्ट इसका इतना बड़ा साइज हो जाता है। अब ये इतनी छोटी सी जो मछली है, इसके बिल्कुल रेजर ब्लेड जैसे दांत हैं, छोटे 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 से दांत हैं। और इसको खाने में हम गोश्त देते हैं, मतलब आप इसको मछली का गोश्त दे दें, चिकन का मीट डाल दें, ये उसको खा लेती है। ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं, अमेज़न के जंगल के अंदर जो है ये होती है। और ये शायद नज़र आ रही हो, अभी तो बहुत छोटे हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको किसी बड़े टैंक में रखते हैं ना तो ये नज़र भी नहीं आती। अभी देख रहे हैं कितनी स्पीड कर रही है, बहुत इसी स्पीड के साथ। अमेज़न के जंगल में होती है, अमेज़न की जो रिवर है ना जंगलों की, उसके अंदर ये होते हैं। और वहाँ पे जो मरे हुए जानवर जो झीलों के अंदर मर जाते हैं, ये उनको खाती है। अच्छा, इसके बारे में एक आप यूँ समझ लें कि एक चीज़ तो फैक्ट है कि गोश्त खाती है,
लेकिन ये कहना कि ये आदमखोर है या इंसानों को भी खा जाती हैं, ये कहना जो है ना एक मतलब बात को बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि इसके अगर हम फैक्ट्स देखें ना तो हॉलीवुड ने उसको इतना कोई खतरनाक दिखा दिया कि लोग इसका नाम सुनते ही कहते हैं अभी पिराना, तो हाथ डालेंगे तो अभी खा जाएगी। ऐसा भी नहीं है, इतनी भी खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही हो पानी के अंदर, क्योंकि ऐसा हुआ है, इसने 3-4 दफ़ा जो इंसानों पर अटैक किए हैं, अगर आपके पैरों से हाथों से ब्लीडिंग हो रही है और आप उस वक्त उस रिवर के अंदर हैं, तो उसको कई किलोमीटर दूर तक जो खून की स्मेल आ जाती है। फिर ये अपने पूरे ग्रुप के साथ हमला करती है और जितनी आपने स्पीड देखी ना, इसी स्पीड से ही अटैक कर रही होती है। अब आप सोचिए, सैकड़ों मछलियाँ अगर एक किसी जानदार पर अटैक करें तो उसका मिनटों में क्या हाल करेगी। तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद है कि लोगों ने चेक किया और उसको गोश्त डाल के हड्डियों के साथ चेक किया कि कितनी देर में खा लेती। तो मिनटों के अंदर जो है ना, इसने एक गाय की जो रान होती है ना, तो पूरा एक एक्सपेरिमेंट, एक इतनी बड़ी मछली होना, पूरा ग्रुप होता है उसके ना, छोटी बड़ी सब होती है, तो ऐसे अटैक करती हैं कि आप बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आएगा। जितनी देर में इंसान संभलेगा या जानवर संभलेगा तब तक ये ठीक ठाक जो है वो काम तमाम कर देती है। अच्छा, हम भी इसको खाने के अंदर जो है वो दूसरी मछलियां अच्छा, वो जो कहते हैं एक फिश मसाज होता है जो आपकी डेड स्किन को खाती है, मैंने कराया 2 दफा कराया। तो वो कौन सी मछली है? ये वो चिकलेट्स होती हैं, चिकलेट्स की टाइप्स होती हैं, और उसके अंदर दूसरी और मछली, लेकिन मशहूर जो है वो चिकलेट्स हैं और दूसरी फिशेज हैं, कैट फिशेज की कुछ टाइप्स हैं। वो क्या करती हैं, ये जो मसाज होता है ये इतना रिलैक्सिंग फील करता है, क्योंकि एक तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है, जो सराउंडिंग्स होती हैं, वो इतनी पीसफुल होती है कि बंदा पानी के अंदर पैर डाला होता है उसको एक ज़हनी सुकून मिल जाता है। फिर ये मछलियां आके जो उसकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है ना, स्किन खाती है, उसको खाती है। यस सर। तो ये आपका नेचुरल मैनी पैडी वाला जो फील आ रहा होता है, कमाल है, कमाल, बहुत अच्छा फील आ रहा होता है। इसी तरीके से स्नेक से भी मसाज होता है, आपको पता है? कभी स्नेक से आप खुद कराइएगा भाई। नहीं, आप थाईलैंड में होता है मसाज स्नेक के साथ। हाँ, वो ऐसे पूरा लिटा देते हैं, स्नेक्स छोड़ते हैं ऑयलिंग करके, और स्नेक्स आपके ऊपर जब रेंग रहे होते हैं ना तो पूरा एक मसाज हो रहा होता है। तो जैसे ये वाली थेरेपी ऐसे स्नेक के साथ, और स्नेक कहीं और घुस जाए तो क्यों घुस जाएगा? कुछ मतलब और बंदा होता है ना अजीब, आप लेटे में हैं, माहौल भी बना हुआ है, स्नेक घुस भी रहा है कहीं भी। नहीं, ऐसे कैसे घुस जाएगा? इतना तो स्नेक को भी पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। स्नेक को थोड़ी पता है, स्नेक कहीं भी जाके कहीं से भी निकल सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता, आज तक मैंने तो नहीं सुना, लेकिन ये है, ऐसा रियलिटी है। स्नेक को बेसिकली नहीं पता कि रेड जोन कहाँ है, कहाँ नहीं जाना, स्नेक को नहीं पता। आप कह रहे हैं तो सही होगा। प्राणा, इसके अलावा क्या लाए हैं भाई? अब जो परिंदा आ रहा है ना वो है इंडिया का नेशनल बर्ड, मोर। सही, मैं इंडिया का कुछ बताया, मैं इंडिया का आपको परिंदे दिखाते हैं। इंडिया घुसा हुआ है मेरे अंदर। अच्छा, यस, अभी मोर आ गया हमारा। ये इंडिया का नेशनल बर्ड है और साथ में बड़ा ही खूबसूरत आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक शोल्डर पिकॉक है। और इसकी एक चीज बताता हूँ। अच्छा, मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताएं? यहाँ पे मेजॉरिटी जो देख रहे होंगे वो कहेंगे पीकॉक, सही है। लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि जो पीकॉक होता है ना वो सिर्फ मेल को कहते हैं, और जो इसकी जो मोरनी होती है उसको पी हैन कहते हैं, और इस स्पीशी को पी फॉल कहते हैं। पीकॉक नहीं है स्पीशी जो है वो पी फॉल है, और मेल को पीकॉक कहते हैं। अच्छा, मैं हूँ पी फॉर पकाओ, आप पी फॉर पकाओ, ये पी फॉर जो है वो पीकॉक है, और ये मेल है। मेल की निशानी होती है कि मेल खूबसूरत होता है, और मेल खूबसूरत होता है इसके अंदर। ये आपके सामने ये मेल है। अगर अभी फीमेल होती है आप कहते हैं यार ये तो कोई मुर्गी नुमा कोई चीज ले आया जिम्मी। अच्छा, कलरलेस होती है, मतलब उसका कलर कोई खास नहीं होता, वो बिल्कुल लाइट और ऐसे भूरे से और ग्रेश रंग की होती है। लेकिन ये जो ब्लू, ग्रीन और ये आपको दुम वाला जो फील नजर आ रहा है ना, ये मेल के अंदर होता है। तो भाई मेल होते हैं खूबसूरत नेचर के अंदर। अच्छा देखिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मोर को कितना खूबसूरत बनाया, लेकिन मोर अपने पैर को देख के रोता है। अच्छा, ये भी एक पैर के देख के रोता है। हमने बचपन से ही सुना है कि मोर पैर को देख के रोता है। अब इसके पैर जो हैं इसकी पूरी बॉडी से मुख्तलिफ है, और वही मुर्गी वाला लुक है। हाँ, समझ रहे बात को? ये है। अच्छा, इस पे आपको कोई और मजीद नॉलेज है? क्योंकि मैं इसके समझना चाहता हूँ कि ये देखिए, सबसे पहले तो ये आजकल जो मेरी इंफॉर्मेशन है, थर में मोर बहुत मर रहा है। हाँ, थर में, हाँ बिल्कुल मर रहा है, बहुत मोर मर रहा है। क्यों मर रहा है ये भी आप बताएं, और क्या वजह है? थर के अंदर जो है ना ये मोरों की एक बड़ी तादाद है, और ये मर इसलिए रहे कि एक बीमारी होती है उसे रानी खेत कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे एंडी कहते हैं। तो वो बीमारी जो है वो थर के अंदर, मोरों के अंदर बहुत आराम से आ जाती हैं। वो एक डिजीज़ है जो फैल जाता है, और वो एक परिंदे से दूसरे परिंदे में बहुत जल्दी फैलता है। वो सिर्फ मोरों के अंदर नहीं आता, वो मुर्गियों के अंदर भी आता है, दूसरे ग्राउंड बर्ड्स के अंदर भी आता है।
लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो है वो इस तरीके से नेचर काम कर रहा होता है कि सारे एक साथ रह रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो छोटी जगहों के अंदर रह रहे होते हैं, या पानी एक साथ पी रहे होते हैं, या खाना ज़्यादा अपने एक साथ खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से डिजीज़ ज़्यादा फैलता है और इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, हमारे खुद के जू के अंदर एक दफ़ा जो है वो एनडी की बीमारी आ गई थी, और यकीन माने कि मेरी पूरी टीम जो है वो आंसुओं से रो रही थी, क्योंकि इस तरीके से हो रहा था कि हर 10 मिनट में एक परिंदा मर रहा था। इतनी स्पीड से मरते हैं एनडी की बीमारी में। आपके स्टूडियो में मोर चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मोर के हवाले से मोर लेके आए। अच्छा, मोर रखे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पर कैसे खोलता है? कोई है टेक्निक, कोई उंगली करनी, क्या है? नहीं। अब इसके बारे में ना दो तीन आपसे माइंड कर रहा है आप। इसके बारे में 2-3 है ना ऐसी अजीबो गरीब चीजें हैं। अब मुझसे ना, मतलब ये मैंने गूगल पे भी पढ़ा, आप भी पढ़ सकते हैं। अब मोर के बारे में एक मिथ है कि मोरनी जो है वो मोर के आंसू पीती तो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आप बताएं, आंसू पीने से कोई प्रेग्नेंट हो जाता है? ये बात सही? आप गूगल करें, अभी ये मिथ है। अब ये मिथ कहां से, किस कल्चर से निकली, साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ये चीज होती हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। ये तो प्रॉपर इसका वही सिस्टम है जो दूसरे परिंदों का सिस्टम है। अच्छा, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आंसू पीती है मोरनी, मोर के। और पीती है आंसू? मैंने नहीं देखा, लेकिन गूगल पे मैं इसके बारे में जब रिसर्च करता हूँ या किताबों में पढ़ता हूँ तो ये मिथ्स हैं। अब जैसे आपने एक बात करी ना कि दुम खोलता है वाली, तो ये भी एक मिथ है कि भाई ये दुम ये अपनी मर्जी से खोलता है। एक्चुअल में जब मोर रोमांटिक मूड में होता है ना, हाँ, तब ये टेल खोलता है फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए और अपने सराउंडिंग को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ। टेल का मतलब है इसकी प्रॉपर्टी, इसका एसेट। जैसे हम इंसानों में अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा कपड़ा, अच्छी घड़ी, अच्छा परफ्यूम, इस बेचारे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो इसकी टेल है। ये अपनी टेल को खोलता है। नहीं, इसके पास जो है हम अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, हम अपने घरों में मोर के पर लगाते हैं। इसके पास जो है वो सबसे बड़ी चीज है। ये अपने पर खोलता है, फीमेल को दिखाता है अपनी ब्यूटी, फीमेल इंप्रेस हो जाती है, फिर ये जो है वो अंडे बच्चे करते हैं। मोर हलाल है? मोर मेरे हिसाब से हलाल है, क्योंकि मुझे बहुत सारी जगहों से सुनने को मिला है मोर खा रहे हैं। मोर खाते तो हैं, खाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक, मेरे हिसाब से थर में जो है उसको हंट किया जाता है। क्योंकि मुझे एक दो जो वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने बताया था कि वहाँ पे स्पेसिफिक कुछ लोग हैं जो ये खाते हैं। आई डोंट नो कि वो कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम में जो है वो इसके बारे में क्या है, मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, बट ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मोर कोई रिवायत मिलती तो नहीं, मुझे तो याद नहीं पड़ रहा, मेरे इल्म में इजाफा हो अगर कोई हो कि मोर के हवाले से कि कोई मोर का खाना। अच्छा, इसकी जो आवाज़ है ना वो कई किलोमीटर दूर तक जाती है जी। ये जब अपनी केयों की जो आवाज़ लगाता है तो ये कई किलोमीटर दूर तक जो है इसकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है इनका। ये आपस में जो ग्रुपिंग में रहते हैं ना, वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत किस्म का जानवर है। और इंडिया का नेशनल बर्ड है, जैसे हमारा जो चकोर पैट्रिज है, ऐसे इंडिया का जो है ये है। और साउथ एशिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे कि ये ब्लैक शोल्डर है, इसके जो बाजू ये ब्लैक है, इसी तरीके से ब्लू शोल्डर आता है। कितने क्या वैल्यू क्या रखता है ये? अभी जो है ये कम से कम भी अच्छा पेयर अगर लेंगे तो आई थिंक 50,000 के अंडर होगा। और ये रखने के लिए लाइसेंस? कोई भी वाइल्ड एनिमल, चाहे वो तीतर ही क्यों ना हो, चाहे वो बटेर क्यों ना हो, चाहे वो मोर क्यों ना हो, उसके लिए रखने के लिए लाइसेंस कंपलसरी है, ज़रूरी है लाइसेंस। क्योंकि इस जानवर का भी हक है, क्योंकि लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप एलिजिबल होगे। और आप एलिजिबल कब होगे? जब आप इसके लिए अच्छा केज या अच्छी जगह प्रोवाइड कर पाओगे तो लाइसेंस इशू होता है। ये खाता है सब्जियां, फ्रूट, कीड़े और अनाज के, जैसे गंदम हो गया, लाल चावल हो गया, बाजरा हो गया, कंगनी हो गई, ये सब इसकी डाइट है। और हैरान कौन बात यह है कि कभी कभी हम इसको थोड़ा सा प्रोटीन देने के लिए थोड़ा सा चिकन भी इसको कीमा करके देते हैं, वो भी खा लेता है, ताकि इसकी प्रोटीन जो है उसकी डाइट अच्छी रहे। तो बड़ा ही हमारे, अच्छा पाकिस्तान का एसेट है, हमारे पाकिस्तान में भी ये है और सिंध के अंदर भी हैं ये। और जब आप इसको वाइल्ड में देखेंगे ना तो इसका एक अलग ही लेवल है। बहुत कमाल का ये जानवर है और सारी ब्यूटी इसके परों की और इसके ताज का सारा गेम है। ये क्या आइटम है भाई? अभी जो नेक्स्ट है ना वो है ईस्टर्न मैं बताता हूँ। स्क्वेरल। अच्छा, आपने बता दिया। खैर आप क्या बताने वाले थे? यार मैं टू बी ऑनेस्ट इसको वो चुहिया, वो जो बेसिकली यूं गलियों में दिख जाती है, उसकी कोई कज़न लग रही है। नहीं, ये ईस्टर्न फॉक्स स्क्वेरल है और ये अभी ये बहुत छोटी है। जब ये बड़ी होती है, क्योंकि जो ट्रीज पे रहने वाली जो स्क्वेरल्स होती हैं, ट्री स्क्वेरल्स, उसके अंदर ये सबसे बड़ी स्पीशीज़ में काउंट होती है।
अब ये बहुत छोटी है, इससे ऑलमोस्ट ये 4 गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अभी बिल्कुल आपके तहम्मुल से बैठी हुई है और भाग भी नहीं रही है। मैं सच बताऊं, मैं खुद हैरान हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कभी भी जंप मारेगी, या तो ये आपकी तरफ होगी या ये उधर होगी। नहीं करें यार, वो बंदर वाला मामला हो जाएगा। हमारी पॉडकास्ट में ये हो रहा है ना, पिछली पॉडकास्ट में भी यही था कि बंदर भाग रहा है, उल्लू उड़ रहा है, पूरे स्टूडियो के अंदर जो है एक तमाशा हो जाता है। तो ये अभी तो खैरियत से बैठी है। खैर मैंने पीनट्स भी रखे हैं इसके लिए कि अगर इसे खाना हो। इसकी सबसे कमाल की बात बताऊं, इसकी सबसे मजे की बात ये है, इसके जो दांत है ना वो जिंदगी भर ग्रो होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। यानी हमारे दांतों की ग्रोथ है भाई, इतने बड़े हो गए, अब ऐसा थोड़ी कि यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इसके दांतों की कोई ग्रोथ नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अगर इसके दांतों की ग्रोथ नहीं है तो यार ये तो पूरे मुंह से बाहर आ जाते होंगे, तो इतने बड़े हो जाने चाहिए, ऐसे ही सोच रहे हैं। लेकिन देखें, हर चीज़ का ना एक निज़ाम है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ है। ये है कुतरने वाला एक जानवर। तो ये जिन इलाकों में रहती है वहाँ पे लकड़ी कुतरती है, अखरोट कुतरती है, दांत टूटते हैं, उससे इनके जो दांत है ना वो स्लोली पॉलिश होते रहते हैं, पीछे से नए आते रहते हैं, वो घिसते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने इसको ये चीज़ ना दी होती कि इसके दांत ग्रो होते रहे, तो शायद ये कुछ सालों में मर जाए या सख्त चीज़ खाने के काबिल ना रहे, क्योंकि इसका दांत एक वक्त के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ों को जो है वो कुतरती है कि इसको जो है ना वो समझ लेंगे नई जो है ना, ऐसा हर बार जो है ना समझे नए धार लग जाती है इसको, दांतों को। तो इतना ज़्यादा ये कुतरती है। और इसकी सबसे कमाल की बात, जो नेचर के अंदर ये जो काम करती है ना, ये पता है क्या करती है? ये दरख्तों पे जाती है, फल फ्रूट निकालती है, अखरोट निकालती है, बादाम के जो दरख्त वगैरह होते हैं उनमें जाती है, और ये क्या करती है, बीजों को इधर उधर जाके छुपाती है कि मैं बाद में खा लूंगी। अब जैसे एक दिन के अंदर इसको 20-30 फ्रूट मिल गए तो ये 2-4 खा लेगी, 15-20 जाके छुपा लेगी। अब वो जो 15-20 इसने छुपाए या 3-4 छुपाए ना, उनमें से अक्सर ये भूल जाती है कि मैंने कहाँ छुपाए थे, और वहां पर जो है ना वो नेचर अपना काम स्टार्ट करता है, क्योंकि वो जो फल होता है वहां से एक पौधा निकलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये निजाम है, ये निजाम है, फार्मिंग कर रही है, ये कुदरत का निजाम है, ये नेचुरल फार्मर है। ये अगर ये ना हो तो ये जहां पर भी होती ना वहां पे जंगल इतने हरे भरे रहते हैं, फ्रूट्स के जो ट्रीज हैं वो इतने ज्यादा हो रहे होते हैं, तो आप खुद सोचें वहां पे कौन फार्मिंग कर रहा होता है? जानवर काम कर रहे होते हैं सारा। तो ये अल्लाह ताला का एक निजाम है। हम समझते हैं ना कि यार ये चीज तो बेकार होगी, इसका नेचर में क्या काम, मार दो। नहीं भाई, हमें नहीं पता कि उसके जिम्मे क्या काम लगा हुआ है, और वो अपना काम कर रहा है। हर चीज हर शय अपना काम कर रही है, बस हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जाती तौर पे आपका फेवरेट जानवर? मैं बल्कि पूछता हूँ, दिस एंड दैट पे पूछता हूँ। सही है। लॉयन या टाइगर? टाइगर या डक? टाइगर या मंकी? टाइगर या डियर? टाइगर या मोर? अच्छा, मोर को ऊपर रखेंगे, खूबसूरती में आ गया। मोर या सुरखाब या आउल या ऑस्ट्रिच? साइज के हिसाब से देखें, भरम के हिसाब से ऑस्ट्रिच या टॉर्टोइस? यार हर बार बदल रहा है ये बंदा, कौन है यार? ऑप्शन ही ऐसे दे रहे हैं मुझे। टॉर्टोइस या क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल या स्नेक या हाथी? स्नेक या रीछ? स्नेक या हिप्पो? स्नेक या हाइना? स्नेक या फॉक्स? मतलब आप रेप्टाइल जीत गई है भाई। स्नेक मेरा फेवरेट है। वैसे हाइना पे मैं कंफ्यूज हुआ था, लेकिन उसको रख नहीं सकते ना इस तरीके से, स्नेक को तो हम रख सकते हैं। फेवरेट क्रिकेटर पे आ जाए, रोहित शर्मा या विराट कोहली? विराट कोहली या बाबर आजम? विराट या एम एस धोनी? विराट या शोएब अख्तर? विराट या शाहिद अफरीदी? शाहिद अफरीदी या बुमराह? शाहिद अफरीदी या ब्रायन लारा? शाहिद अफरीदी या युवराज सिंह? शाहिद अफरीदी या वसीम अकरम? शाहिद अफरीदी या इमरान खान? क्या बात है भाई, वाह। एक्टर्स में बताइएगा। अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार? अमिताभ बच्चन या अजय देवगन? अमिताभ बच्चन या मिथुन? अमिताभ बच्चन या शत्रुघ्न सिन्हा? अमिताभ बच्चन या आमिर खान या सलमान खान? अब आप फिर ऐसा सलमान खान या शाहरुख खान? क्या बात है, अब आपने ऑप्शन ही ऐसे दे दिए ना, वो मैं आसान कर रहा हूँ, आप मुश्किल कर देते हैं। चले
कन्याओं पे आते हैं, ओहो, कैटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय, ये सारी अपनी पीक पे इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ या माधुरी दीक्षित? माधुरी। माधुरी दीक्षित या करिश्मा कपूर? माधुरी। माधुरी या जूही चावला? माधुरी। माधुरी या काजोल? माधुरी। माधुरी या करीना कपूर? माधुरी। माधुरी या रानी मुखर्जी? सर माधुरी मेरे अब्बा को भी पसंद है, इसलिए मैं माधुरी। बड़े अफसोस की बात है, जो तुम्हारे वालिद साहब का क्रश है, तुम्हारा कहाँ से क्रश हुआ हुआ? माधुरी दीक्षित या रवीना टंडन? माधुरी। माधुरी या रेखा? माधुरी। माधुरी दीक्षित। भाई क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो जनाब आली वो आपकी अभी तक बैठी हुई है, मैं हैरान हूँ अभी तक कैसे बैठी कमाल है। नेक्स्ट क्या है भाई? अगला जो जानवर है ना नादिर भाई, वो आपने पानी के अंदर केकड़ों का तो सुना होगा, सर्दियों में केकड़े का सूप भी पीते हैं। जी जी जी। लेकिन केकड़े सिर्फ पानी में नहीं होते हैं, जमीन पे भी होते हैं। अच्छा अच्छा। और बड़ा ही जबरदस्त अजीबो गरीब एक केकड़ा आपको दिखाते हैं, हेमिट क्रैब, जमीन पे रहने वाला केकड़ा। ये देखें, ये आ गए। इसको यहाँ रखता हूँ, शायद ये चलना शुरू हो जाए अगर ये अच्छे मूड में हो। वैसे तो ये बाहर आ गए हैं अपने शेल से। ये देखें, ऐसे केकड़े देखें कभी? आपके व्यूअर्स ने भी बहुत मुश्किल से देखे होंगे, पाकिस्तान में नहीं पाए। रेयर है, रेयर है। ये रेयर है, इसको हमने इंपोर्ट कराया है सिर्फ स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जानवर हैं। ये चलना शुरू हो गया। हाँ, चलना शुरू हो गया ना। मैं यही चाह रहा था कि ये अभी चलें तो थोड़ा सा पता चले। अच्छा, इसका नाम जो है वो क्रैब ज़रूर है, लेकिन ये लॉबस्टर के आप कह सकते हैं फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसको नाम जो है वो दे दिया गया है कि इसको क्रैब कहते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो आप इसका जो शेल देख रहे हैं ना, जिसके अंदर ये रह रहा है, ये इसका अपना नहीं है, ये चोरी किया हुआ है। ये चोरियां करता है। अब ये कैसे चोरी करता है मैं आपको बताता हूँ। चोरी क्या कहना, बस इसकी ज़रूरत है नेचर के अंदर। इसके अंदर जो है ना, एक्चुअल में वो क्रैब रहता है इस शेल के अंदर। ये शेल इसका अपना नहीं है। जैसे ही ये थोड़ा बड़ा होने रखता है तो ये क्या करता है कि अपने इर्द गिर्द कोई दूसरा बड़ा शेल ढूंढता है खाली, और उसके अंदर जाके कब्जा कर लेता है और ये पुराने शेल को छोड़ देता है। इसी तरीके से छोटा जो है वो फिर कोई दूसरा आके इसको ले, तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो शेल जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं, और ये एक दूसरे के शेल्स को जो यूज़ करते रहते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अगर ये ऐसा ना करें तो ऑफ कोर्स ये मर जाएंगे, इनके पास कोई और तरीका नहीं हुआ। और इनका जो बात करने का जो स्टाइल है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये बात करने के लिए ढोल बजाते हैं, अपनी टांगों से ये ढोल बजाते हैं, जैसे ढोल बजता है ना, टक 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 टक, तो ये इनकी ज़बान है भाई। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप सोचें मैं आप कुछ पूछें मैं आपको ढोल बजा के जवाब दूँ, लेकिन इनमें ऐसा होता है और वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और ये समझ रहे हैं, इनकी बातें चल रही हैं। ज़मीन पे रहते हैं ये। सबसे ज़बरदस्त बात है कि दरख्त पे भी चढ़ जाते हैं ये, दीवार पे भी चढ़ जाते हैं, ज़मीन के अंदर भी रह लेते हैं, पानी के पास भी रह लेते हैं ये, और हर तरह के माहौल के अंदर जो है इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है। इनकी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ज़मीन पे जो माइग्रेशन भी करती है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप देखेंगे जिसके हज़ारों की तादाद में केकड़े हैं और वो किसी ज़मीन से जा रहे हैं और गुजर रहे हैं, तो ये माइग्रेट भी करते हैं। अभी ये चलना शुरू हो गया है और ये अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना वो देख रहा है। ये सामने जो दो छोटी छोटी से आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये इसकी आइज़ हैं, ये इसकी आँखें कितनी छोटी है, और ये अभी एक्टिव हुए हुए हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखेंगे कि क्या जगह है, कैसी जगह है, और उस हिसाब से जो है ना फिर ये अपने लिए हाइडिंग स्पॉट्स बनाएंगे। खाने में ये जो है वो ओमनीवोरस है, मतलब ये जो है वो गोश्त भी खा लेता है, और ये सब्ज़ी या पानी के अंदर जो अलगाई, फंगस, ज़मीन के ऊपर कोई घास, इस तरह की चीज़ें, ये वो भी खा के ज़िंदा रह लेता है। तो ये केकड़े की एक अजीबोगरीब किस्म, जो कि खुद केकड़ा नहीं है लेकिन उसको केकड़े का नाम दे दिया गया है, और जो कि अपने घर के अंदर चोरी शुदा घर के अंदर रहता है। ये आइए डकी भाई आ गए। डकी भाई नहीं ये डकी नहीं है, इसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं? डकी भाई डकी भाई पीछे हो जाए, बुरा लग गया इसको, पता ही क्यों? ये डकी नहीं हो सकता ना, इसकी चोंच देखे लाल है, फर्क है इसमें। उसकी क्या लाल है? अच्छा तो उसकी भी कोई ना, आते ही मुँह दिया भाई, डकी है। गुड लक हो गया भाई, गुड लक है, ये आते ही छोटा मुंह खोला है इसने। अच्छा भाई, ये बड़ा जबरदस्त सा बर्ड है, तो ये सिंबल ऑफ लव है। अच्छा, सिंबल ऑफ लव क्यों कहते हैं तो वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन इस एनिमल का नाम है स्वान। ये बत्तख नहीं है। अच्छा, ये बत्तख नहीं, स्वान है ओरिजिनल, जिसे कहते हैं हंस। हंस का चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये है यार, तो इसको क्लीन करवा, मतलब ये हंस की चाल, मतलब ये क्या है, मतलब ये क्लीन हो जाएगी, डोंट वरी। अब मुझे ये बताएं आप कि सबसे पहले आप उसे मनाने की कोशिश करें, बिठा लें गोद में बिठा लेते हैं। अच्छा चलें, अब मुझे ये बताएं, इसकी क्या चाल बहुत खूबसूरत है,
मैं बताता हूँ इसको। देखिए, कौवे को लिया जाता है चालाक, और उस सेंस के अंदर ना कौवे को कभी लव के गेस्चर में कभी लिया है? नहीं लिया है। कौवे को कौवा तो हमेशा, बदमाश परिंदा है, लेकिन चोरी इसको करना इसको ये। लिया जाता है लव के उसमें। तो वो दिखाया गया है कि भाई अपनी जो चीज़ है उसको छोड़ के दूसरी चीज़ के पीछे पड़ गए, यानी अपने काम धंधे छोड़ के तुम। तो ये सिंबल ऑफ लव है। बहुत सारे दुनिया के कल्चर्स के अंदर इनको जो है सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। यहाँ तक कि जो इजिप्शियंस की जो लैंग्वेज है, जो पैरामिड के अंदर आप जो टेक्सचर्स बने होते हैं, उनकी किताबों की जो ज़बान है या उनके जो यूटेंसिल्स के ऊपर जो चीज़ें बनी, क्योंकि वो क्या करते थे उस ज़माने में अल्फ़ाबेट नहीं होते थे, वो एनिमल्स की पिक्चर्स के थ्रू जो है वो चीज़ें बताया करते थे। तो अगर किसी को लव एक्सप्रेस करना है तो वो स्वान बना देते थे उसका। बिल्कुल आप यूँ समझ लें, उस ज़माने का इमोजी समझ लें आप, इमोजी समझ लें आप। बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत सारे कल्चर्स के अंदर जो है वो हंस को सिंबल ऑफ लव कहा गया। और ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि ये इतने अच्छे केयरिंग पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के, इतने अच्छे केयरिंग पेरेंट्स होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और जब आप नेचर के अंदर इनकी वीडियोस देखेंगे, ये इतने खूबसूरत लगते हैं। तो इनको हमेशा जो है वो प्यार मोहब्बत से पाया जाता है? यूके की जो है वो नदियों झीलों में होता है। यूके नेशनल है ये, आज बड़ा डिमांड में है भाई। तो यूके नेशनल है ये कहना सही है। और वहाँ पे बड़ा इसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसको हंट नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। और ये इसकी एक स्पीशी है, ऐसी एक दूसरी आती है वाइट कलर में जो इससे ज़्यादा बड़ी होती है। अच्छा, दुनिया के ये सबसे बड़े जो है वो आप कह सकते हैं, जो बत्तखों वाली जो कैटेगरी उसके अंदर सबसे बड़ा जो है परिंदा होता है, यानी वाटरफॉल्स के अंदर सबसे बड़ा आप इसको कह सकते हैं, वो होते हैं म्यूट स्वान, जो वाइट कलर के होते हैं। वो तकरीबन 14 से 15 किलो तक का भी एक हो सकता है जी, वो इतना बड़ा, इतना भारी हो सकता है वो। तो इसको सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, ये इसकी सबसे खास बात है। अब जो है वो नॉर्मली कोई देखेगा वो कहेगा ये नॉर्मल बत्तख है, नॉर्मल बत्तख नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी नॉर्मल बत्तख से 200-300 गुना ज़्यादा महंगी आप इसको कह सकते हैं। अगर नॉर्मल बत्तख मार्केट के अंदर जो है वो 30-40 हज़ार की होगी, तो ये 4 से 5 लाख रुपए का पेयर है। नहीं करें यार। यस, ये इतने महंगे होते हैं। स्वान्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और अभी पाकिस्तान के अंदर जो इतने ज़्यादा ये नहीं है, बहुत कम ऐसे जूज़ हैं, बहुत कम ऐसे फार्म्स हैं जिनके पास हैं, लेकिन जिन्होंने रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड भी कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर पाकिस्तान में बड़ा अच्छा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो ब्रीडिंग के ऊपर काम होगा। जब ये अंडे देते हैं और जब उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, तब कमाल का नज़ारा होता है। ये अपने बच्चों की जो केयर करते हैं ना, नॉर्मल जो डक्स होती हैं जो मैंने देखी हैं, वो आगे चल रही होती है, उनके साथ उनके बच्चे तैयार होते हैं, ऐसा ही ना। ये क्या करता है, ये अपने सारे बच्चों को अपनी पीठ के ऊपर सवार करा लेता है। यहाँ इनके बच्चे बैठे होते हैं इतने मजे से, और ऐसा लग रहा होता है कोई स्कूल वैन जा रही है और उसके अंदर सारे बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं। वाह। तो इतना प्यारा नज़ारा होता है। शायद ये भी एक वजह है कि इसको जो है वो सिंबल ऑफ लव में जो है वो पिरोया जाता है। प्लस फिर अच्छा एक बात है कि वैसे तो ये बड़ा प्यार मोहब्बत वाला जानवर है। गर्दन थोड़ी सी कर्व है। गर्दन तो इसके वो देखा, 2 स्वान ऐसे मिलके हार्ट बनाते हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ, सिंबल ऑफ लव। इसको इसी तरीके से जो है वो जोड़ा जाता है, इन्हीं चीजों से वो किया जाता है। कैसे दो ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे कर लें, तो ऐसे। और इसको जो है ना, बस मैं मतलब मुझे पर्सनली ये डक्स की जो कैटेगरीज है, जो वाटरफॉल की जो कैटेगरीज है, उसके अंदर मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और हम जो है इसकी ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो भी फीमेल है, इसका जो मेल है वो इससे 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, तो उसको यहाँ ला ही नहीं सके, वरना वो इधर बैठता नहीं इतने आराम से। लेकिन ये वैसे बहुत मासूम है। अगर बात आ जाए इसकी फैमिली के ऊपर, तो भाई फिर ये अटैक कर देते हैं। कोई भी चीज़ अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए लड़ पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल है। तो ये इसको बाय बाय करते हैं। आज आप स्नेक नहीं लाए? आज जो मैं स्नेक लाया हूँ ना, वो कोई नॉर्मल स्नेक नहीं है, वो कराची का सबसे बड़ा टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है। वो भी आपको दिखा दें। और वो सांप है जो किसी इंसान को निगलने की सलाहियत रखते हैं। भाई वाह 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 वाह, ले आए भाई वाह। ये जो है ना, इसको संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है मेरे लिए। ओह माय गॉड, आवाज भी मोज़ेज़ ख़वातीन वाला, ओए होए खतरनाक वाली। ये इस वक्त इतनी पावर लगा रहा है कि अगर मैं कभी कंट्रोल ना करूँ ना, तो ये मतलब ठीक ठाक मुझे जो है ना इंजरी दे सकता है। ये अभी सब अडल्ट है, यानी अडल्ट हो गया ऑलमोस्ट। और इसकी जो लंबाई है ना, अभी तो सिकुड़ के बैठा हुआ है, तकरीबन 14.5 फीट का तकरीबन ये लंबा है। और ये ऊपर जाए जा रहा है। टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है। ये वो नस्ल है जो 25 फीट तक जा सकती है, 30 फीट तक की भी हो सकती है। ये इंसान खा सकता है अभी? अल्लाह ना करे इसको मौका मिले ना, किसी छोटे बच्चे को तो निकल सकता है। उसकी वजह ये है, मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ। यकीन माने, हमने इसको
एक बकरी फीड कराई, इसने बकरी खाई थी। आप नहीं मानेंगे ना, इसका ये जो जबड़ा है ना, ये 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, इतना बड़ा खोल लेता है ये इसको। वो जो स्वान आया था ना, वो इसके लिए 1 मिनट मतलब यूं करके उसको निगल जाएगा। ये इतना खतरनाक सांप होते हैं। पाइथन्स की जितनी भी ब्रीड है, रेटिकुलेटेड पाइथन, उसके अंदर सबसे ज्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। मतलब ये वो कहते हैं ना यार, ये वो उल्टी पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सांप कह सकते हैं। ये नस्ल जो है वो इतनी खतरनाक है कि ये कह सकते हैं कि ये इतना खतरनाक है, और ये अभी कुछ भी नहीं है, ये इससे बड़ा हो सकता है। और ये दुनिया में जितने भी बड़े पाइथन्स के रिकॉर्ड्स हैं ना, वो सारे इन्हीं स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, पाइथन से। खाने में इसे अभी तो ये है कि ये डक हो, बकरी हो, ये खा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये और बड़ा होगा तो फिर ये और बड़ा खाना मांगेगा, इसे फिर और बड़ी बड़ी जो है चीजें चाहिए होंगी। जंगलात के अंदर इनको हिरनों के ऊपर हमला करते हुए देखा गया है, हिरन खाते हुए देखा गया है, इसको मगरमच्छ खाते हुए देखे, मतलब निगलने की वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पर, मैंने देखा है। क्रोकोडाइल के ऊपर इसने अटैक करके उसको मार दिया। इस वक्त इसकी इतनी पावर है कि आप उठाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी ग्रिप कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब अगर मैं इसका गला छोड़ दूं तो प्रॉपर तरीके से मुझे अगर नेक पे कर गया तो ये चौक भी कर सकता है गला। ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनको टेम और ट्रेन करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, इनको इंपोर्ट कराया जाता है यूएसए से, थाईलैंड से, दूसरी जगहों पे। तो ये अभी पाकिस्तान में रिसेंटली इंपोर्ट हुए हैं, उनमें से ये एक है। और ये अपनी स्पीशी का सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर मौजूद टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है। ये एक मेल है, और अगर ये फीमेल होती तो शायद ये इतनी बड़ी होती कि मतलब 4 बंदे उसको 5 बंदे भी उठा रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो वेट है वो 70-80 किलो, 90 किलो, 100 किलो तक भी जा सकती है। फीमेल का ज्यादा होता है। फीमेल बहुत बड़ी होती है सांपों में। जो फीमेल होती है पाइथन्स में, वो मेल से 4-5 गुना ज्यादा बड़ी होती है, और काफी भारी, मोटी और वजनी होती है। तो ये एक फैक्ट है, और बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि जो मेल, इसका जितना जबड़े का साइज है ना, ये इससे 4 या 5 गुना ज्यादा बड़ा है। तो जितना बड़ा जबड़ा उतना बड़ा इसका शिकार। अब आप सोचें, अगर इसका मुंह अभी इतना से ये खोल रहा है तो उसको 5 गुना मल्टीप्लाई करें, उतना बड़ा खोल सकता है। तो जितना ये बड़ा होगा, ऑफ कोर्स इसका जो डाइट है वो भी उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इवन फ्लोरिडा में इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, यूएसए के अंदर जो है ना, वो एक्सोटिक पेट्स पालने का ट्रेंड है। तो वहाँ पे लोग जो है वो क्या करते थे, शौक पे सांपों को खरीदा करते थे। तो रेटिकुलेटेड पाइथन लोगों ने खरीदना शुरू किए, लेकिन एक वक्त आया कि जब उसका साइज इतना बड़ा हो गया, उनको लगा यार अब तो हम संभाल नहीं सकते, तो लोगों ने उनको जंगलों के अंदर छोड़ना शुरू कर दिया। तो फ्लोरिडा के आसपास जो एरियाज थे, जंगलात थे, वहां पे सांप इतने ज्यादा हो गए कि वहां पे उनकी अपनी जो वाइल्ड लाइफ थी ना, उसको नुकसान होने लग गया। ये वहां पे हिरनों को खाने लग गए, दूसरे परिंदों को खाने लग गए। उसकी वजह से जो है वहां पे जो उनकी वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हुई, और आखिरकार उनकी गवर्नमेंट ने जो है वहां पे जो उसको वहां पे जो लॉ पास हुआ कि भाई आप इसको जो है ना, आप जंगल में नहीं छोड़ेंगे, या फिर जो बड़े स्नेक्स हैं उनको जंगल से हटाया जाए, या फिर उनको ट्रैप किया जाए। तो ये पूरी एक मुहिम चली थी यूएसए में बहुत सारी जगहों पे, और इसके अलावा दुनिया भर के अंदर भी इन सांपों से जो बहुत ज़्यादा डरा जाता है। और ये, लेकिन ये जो है बहुत कमाल के जानवर है। मुझे पर्सनली स्नेक बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है, रेप्टाइल लवर हूँ, तो इस वजह से स्नेक जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। भाई वाह, और आप पे वो गाना सूट करेगा, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार। उसमें इमरान खान ने वो एक स्नेक लिया, यही वाला स्नेक था, मुझे जो लग रहा है कलर भी यही लग रहा है, कलर कुछ इसी तरह का था। सही कह रहे हैं, समझ रहे बात को। बाकायदा स्नेक जो है ना, है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है स्नेक, बड़ा है। मैंने कहा स्नेक बहुत बड़ा है, मैं वही, स्नेक बड़ा है, मैंने बड़ा है, मैंने आपको ये बात कही है, स्नेक बड़ा है। बहरहाल जिम्मी मेरी जान, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जिम्मी का एक अदद यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर कर के रंग उड़ा दें। उसका बेहतरीन चैनल है, पाकिस्तान का ऐसा चैनल है कि मैं आपको बताऊं कि मैं चैनल सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करता हूं। मैं देख लेता हूं, सब्सक्राइब नहीं करता हूं, लेकिन जिम्मी का मैंने किया हुआ है, क्योंकि ये नहीं कि मैं जिम्मी को जानता हूं। जिम्मी का चैनल इतना इंटरेस्टिंग है, और जानवर से जो प्यार करते हैं ना, रेप्टाइल से, परिंदों से जो बंदा प्यार करता है, वो उस चैनल से वो हो जाएगा, महसूस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जिम्मी का चैनल सब्सक्राइब कर कर के रंग उड़ा दें। और जिम्मी, थैंक यू सो मच, आप हमारे एक बोलने पे आ जाते हैं, और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आप भी पाकिस्तान का फ़ख्र है, जानवरों के लिए आप जितना काम कर रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जानवर कहते ही उसे इसलिए कि वो अपनी जान वार देता है। बेशक, ठीक है, बेशक। तो जानवर, जानवर बेहतरीन।
इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे यहीं पे। कोई चीज़ रह तो नहीं गई? डिनर रह गया, बहुत भूख लगी है भाई। हाथ पैर मुड़ रहे हैं भूख से। बेहतरीन पाए बनाए हुए, फर्स्ट क्लास बचला खुशबू आ रही काटा है मैंने, फर्स्ट क्लास। और इंशाल्लाह आपको पाए से अभी एंटरटेन करेंगे। यही पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और जिम्मी जुनैद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।